नानी मौसी, कैसी है अब आपकी तबीयत? कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम? मन बहुत घबरा रहा है। बीपी, पल्स, सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर किस लिए? कौन हो तुम? मैं हूं वेदांत। मैं दादी को चेक करने आया था, किसी को बताना मत। पंखुड़ी, आप जल्दी से छुप जाइए। बेटा, अम्मा, माँ जी, वो बस मैं नानी मौसी को ही चेक कर रही थी। मुझे लगा कि अंकल आ रहे होंगे। क्या आप अंकल को इन्फॉर्म कर देंगी कि मैं यहीं पर हूँ और चिंता ना करें? ठीक, चेक करते ही मैं दरवाजा खोल दूंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। त्रिपाठी जी का फोन। भैया, मैं संजू बोल रहा हूँ। वो पापा कह रहे हैं कि आप घर वापस आ जाओ, दादी को आपकी जरूरत है। मैं घर नहीं आऊंगा संजू। अब दादी के लिए बुला रहा हूँ, ऐसे कैसे मना कर सकते हो आप? बोल उन्हें कि उल्लू बनाया तुझे। बोल। दादी अगर फिर से पूछे ना, तो बता देना कि उनके बेटे ने कैसे मेरी माँ को झांसा दे के मुझे घर से बाहर निकलवाया। फिर मेरी दोबारा बेइज्जती करवाने के लिए घर नहीं बुलाएंगे मुझे। पर पापा खुद बात करें, माफी मांगे, फिर देखते हैं। माफी? खुशफहमी है तेरी, कभी नहीं मांगूंगा। तो मैं घर कभी भी नहीं आऊंगा संजू। अब खून जलाएगा कुछ देर, कुछ रास्ता नहीं बचेगा ना, तो अपने आप मान जाएगा। नानी मौसी, कितना ड्रामा करते हो ना आप। काफी हद तक ठीक हो। मेरा बेटा नाटक करेगा तो मैं भी उसकी माँ हूँ। कैसी है मेरी अम्मा? वीकनेस है नानी मौसी को। मतलब स्ट्रेस अगर दिल के पास से भी गुजराना, ओहो हो, मैं तो बता ही नहीं सकती। वेदांत। हाँ, बस इसी तरह से वेदांत वेदांत कब से बोले जा रही हैं। मुझे तो लगता है अंकल कि उनको ना नींद का इंजेक्शन देके सुलाना पड़ेगा। नहीं, 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 नहीं। नींद के इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। संजू, फोन लगा उसको जरूरी आपको। मोबाइल साइलेंट पे कर देता हूँ। फोन दो। ओ हाँ, फोन तो मेरे पास है। ले, लगा। काट दिया। अरे मैसेज आया, ये लो। चश्मा ही भूला है मैं। पढ़ के बता। लिखा है, घर वापस बुलाना है तो त्रिपाठी जी को जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी।
जमीन पर नाक रगड़ो। अरे उसे यहीं जमीन पर गाड़ दूंगा मैं। माफी मंगवाता है त्रिपाठी से। अरे भैया, अपने आप से फोन कर लिया ना तो जहां पना की अकड़ ही 7वें आसमान तक पहुंच गई। कोई जरूरत नहीं इसको बुलाने की। हाँ, अरे बुलाएगी मेरी जूती बुलाएगी। अभी अम्मा है ना मेरे पास, मेरी प्यारी अम्मा। एक मिनट, मेरी अम्मा जब मेरे पास है, मेरे साथ है, तो मैं क्यों बेगानों से बात करूं? है ना अम्मा? कौन काजा? खांसी की आवाज आई थी, मैंने भी सुनी। है ना? और कौन बीमार है यहाँ पे? कोई भी तो नहीं। अम्मा? देखिए, अचानक से नींद टूटी ना, इनकी सांसें फूल रही है। इस तरह से प्लीज आप बात करने के लिए प्रेशराइज मत करो, इनकी हालत और खराब हो सकती है। ठीक है। अम्मा आप आराम करो, हैं? मैं आता हूँ। अम्मा आराम करो। पंखुड़ी, अम्मा का ध्यान रखना। हाँ, मैं इधर ही हूँ। वो खांसी, नानी मौसी आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो भाई, शुरू हो जाओ। मेरे प्लान की तारीफ तो करो। हैरान परेशान कर दिया सबको। नहीं, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वेदांत, बेटा अब तुम जाओ, वरना मेरा लोमड़ी जैसा चालाक बेटा तुझे पकड़ लेगा। दवाई टाइम पे खाना, और अपना जो नाटक है वो भी अच्छे से करना। चलता हूं। दादी का ख्याल रखना पंखुड़ी। कहाँ रह गई वाइफी? पहुंची कि नहीं? ये सब मेरे लिए और चाइनीज? आप सच में मेरे सोलमेट हैं वेदांत। बहुत बहुत भूख लगी है मुझे। हूं तो, क्योंकि चूहे मेरे पेट में भी दौड़ रहे हैं। हाँ,
हाथ धो लेते हैं। आइए डॉक्टर साहब, वरना कीटाणु पेट में जाएंगे। सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ा की स्याहिया। रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं हाँ रे हूँ पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी मैं साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ा की स्याहिया। साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ा की स्याहिया। नानी मौसी, माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हाथों की लकीरें बदल इसको क्या हो गया? वेदांत तो है नहीं हिप्नोटिज्म करने के लिए। जाएंगी हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। मेरी अम्मा जग गई। अब मेरी अम्मा सूप पिएगी, है ना? पंखुड़ी, सूप तो तुम खाने के लिए कुछ लेके आओ। ओके। बिल्कुल मेरे दिल की आवाज है ये गाना अम्मा, तुम भी सुना करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लो सूप पियो। अच्छा है ना? बढ़िया। अम्मा पता ऐसा लगता मुझे दोबारा जीवन दान मिल गया। मैं अनाथ होते होते बचा। मेरी अम्मा से कीमती और कुछ भी नहीं है। अम्मा देखो आंसू। अम्मा अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और फिर हम ना अपना अस्पताल और घर पराए लोगों से वापस ले लेंगे। लो लो लो। मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा है ना? हाँ? देखो कितना ध्यान रखता हूँ मैं आपका, है ना?
रमेश दर्द मत करा। अच्छा दर्द हो रहा है तो धीरे दबाता हूँ। रहने दे नहीं माँ, अच्छा लग रहा है माता पिता के चरणों में। रमेश, बोला ना रहने दे। अच्छा चलिए रहने देता हूँ, आप कहती है तो छोड़ देता हूँ, है ना। माँ का कहा हमेशा मानना चाहिए। देखा अम्मा कितना आज्ञाकारी बेटा हूँ, आपकी सारी बात मानता हूँ, है ना। लाओ लाओ सूप मुझे दे दो, मैं अपनी अम्मा को अपने हाथों से पिलाऊंगा। हाँ। वैसे अम्मा वो आप संदूक वसीयत के बारे में क्या कह रही थी? ओ तो ये मामला है। बोलो बोलो बोलो। वेदांत, वेदांत, अरे नाम में मत लो उसका। मैंने कहा उसको कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, गिड़गिड़ाया, लेकिन उस निर्लज ने, बेहया ने पता है क्या कहा? नहीं आऊंगा मैं। झूठ। अरे उसके अंदर आपके लिए कोई ममता कोई प्यार नहीं है अम्मा, वो बहुत बदल गया है, आप समझते क्यों नहीं है? बिल्कुल झूठ। वो मेरा बच्चा है, मुझे प्यार करता है। वेदांत, वेदांत। अच्छा 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 ठीक है अम्मा, ठीक है, आप ना आराम कीजिए, हम बाद में बात करेंगे, है अम्मा? आराम कीजिए आप। मैं पामखुरी को भेजता हूँ आपके पास, वो देखभाल करेगी आपकी। मैं आता हूँ अम्मा, आता हूँ मैं। कैसे भुक्कड़ की तरह दोनों गीले ही बैठ गए ना खाने। अब बैठो, नानी के घर जाके बदल लेंगे। किसने कहा था ये बरसात करने को? पति ने इतना एफर्ट दिया तो मैंने भी सोचा थोड़ा रोमांस ऐड कर लेते। पता नहीं ये मौका कब मिलता है एक दूसरे के साथ, तो ऐसा मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने देता। घर पहुंच के मैसेज नहीं, सिर्फ एक मिस्ड कॉल दे देना। अब कभी भी बुला सकते। मैं रेडी हूँ। इतने षड्यंत्र रचे कि वेदांत के जाने पर सब ठीक हो जाएगा, पर यहाँ तो अरे भैया ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होता ना तो हम सबके लिए अच्छा होता। बताओ, वेदांत के जाने से जायदाद कोई हमारे नाम हो जाती, आखिरकार है तो सब कुछ उसके नाम पर। बस अब तो वेदांत भैया वापस आ जाएं और दादी ठीक हो जाएं, तभी सब कुछ बदलेगा बुआ। संजू, अम्मा को मनाना मतलब पहाड़ उखाड़ना। लगा उस गुदरी लाल को फोन। लगा। आप तैयार हैं इतनी ऊंची नाक घिसने के लिए, मतलब रगड़ने के लिए? उस गुदरी लाल को मैं त्रिपाठी खानदान की दौलत नाले में नहीं बहाने दूंगा। उसके कब्जे से दौलत बाहर आएगी तो ही अम्मा ठीक होगी और हमारी गाड़ी लाइन पर आएगी। लगा फोन। अब तक किसी को संदूक के बारे में तो बताया नहीं। हमारी गाड़ी नहीं भैया, अपनी जेब गरम करोगे आप, सब कुछ जब्त करके। अच्छे से जानते हैं हम आपको। भाई साहब, इतने से तो पूरा महीना निकालना बहुत मुश्किल है। अब वेदांत घर में नहीं रहा, पर घर का सब कुछ तो उसी का ही है। करता हूं मैं कुछ इंतजाम। अरे कैसे करेंगे पापा? 2 रुपए भी बैंक से वेदांत भैया के साइन के बिना नहीं निकाल सकते, क्या करें अब?